आज हम पढ़ने वाले मध्य प्रदेश में कृषि के बारे में पढ़ेंगे। या वर्ष 2000 से 2001 में जहां प्रदेश में औसत जोत का आकार 2.22 हेक्टेयर था, वहीं 2010 और 11 में यह घटकर 1.78 हेक्टेयर रह गया है। प्रदेश में मात्र 1% किसान ऐसे हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से अधिक जोत है, जबकि 72% किसानों के पास 2 हेक्टेयर से कम जोत है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बोई व उगाई जाने वाली खाद्यान्न फसल गेहूं है। इसे काली, जलोढ़ एवं दोमट मिट्टी में उगाया जाता है। पूर्वी मालवा का पठार तथा मध्य नर्मदा घाटी प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र हैं। गेहूं के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर औसत वर्षा व 15 डिग्री सेंटीग्रेड से औसत तापमान की आवश्यकता होती है। चीन विश्व में गेहूं व चावल दोनों का ही सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तवा परियोजना द्वारा उपलब्ध कराई गई सिंचाई सुविधा से होशंगाबाद जिले में गेहूं के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। मध्य प्रदेश में गेहूं के बाद दूसरी सर्वाधिक बोई व उगाई जाने वाली खाद्यान्न फसल चावल है। यह फसल पूरी मध्य प्रदेश के बालाघाट, डिंडोरी, मंडला, सिवनी आदि जिलों में प्रमुखतः उगाई जाती है। कुल बोए गए क्षेत्र व उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश में गेहूं व चावल के बाद अगला स्थान ज्वार का है। प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में यह उतनी ही महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है जितनी कि पूर्वी क्षेत्र में चावल। यह फसल अल्प वर्षा वाले क्षेत्रों में तो सफलतापूर्वक उगाई जाती है, किंतु अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में यह नहीं उगाई जा सकती। मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से रबी व खरीफ की फसलें उगाई जाती हैं। जायद की खेती यहाँ बहुत कम होती है। राज्य में कृषि उत्पादन का लगभग 51% खरीफ व 41% रबी की फसलों से प्राप्त होता है। दालों के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। भारत में दालें यद्यपि रबी व खरीफ दोनों ही मौसमों में बोई जाती हैं, किंतु मध्य प्रदेश में ये प्रमुखतः रबी की फसल है। नेक्स्ट है तुअर या अरहर। मध्य प्रदेश में खरीफ के मौसम में बोई जाती है। इसे ज्वार व कपास के साथ मिलाकर बोते हैं। इसका सर्वाधिक उत्पादन नरसिंहपुर जिले में होता है। चना मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी दलहन फसल है। इसका उपयोग खाद्यान्न व दलहन दोनों के रूप में होता है। सोयाबीन चीनी मूल की फसल है। इसका महत्व वसा व प्रोटीन दोनों ही दृष्टियों से है। इसके उत्पादन में मध्य प्रदेश भारत में प्रथम स्थान पर है। मूंगफली तेल व भोज्य पदार्थ दोनों ही के लिए उगाई जाती है। यह एक नकदी फसल है। मध्य प्रदेश में जूट की कमी को पूरा करने के लिए जूट जैसी ही एक रेशे वाली फसल मेस्टा का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। यह पौधा शुष्क क्षेत्र में उत्पन्न किया जाता है। भिंड, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर व रीवा जिलों में यह उत्पादित होता है। मध्य प्रदेश का प्रमुख अफीम उत्पादक जिला मंदसौर है। मध्य प्रदेश का प्रमुख गांजा उत्पादक जिला खंडवा है। मध्य प्रदेश संतरे के उत्पादन में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ज्ञात हो कि विश्व में संतरे का सबसे बड़ा उत्पादक ब्राजील है। दूसरा स्थान अमेरिका का तथा तीसरा स्थान भारत का है। नेक्स्ट है भारत में संतरों का सबसे बड़ा उत्पादक महाराष्ट्र है। दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का, तीसरा स्थान असम और चौथा स्थान कर्नाटक का है। मध्य प्रदेश में प्रमुख संतरा उत्पादक क्षेत्र हैं छिंदवाड़ा, पांडुना, बैतूल, मुल्ताई, शाजापुर, भैंसदेही, केसला, भोपाल, बैरसिया, नरसिंहगढ़, गरोठ, सुवासरा, मंदसौर व नीमच। यह रोचक तथ्य है कि नागपुरी संतरे के नाम से बिकने वाले 60% संतरे मध्य प्रदेश में ही उत्पादित होते हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के प्रमुख सरसों उत्पादक जिले ग्वालियर, भिंड, मुरैना व मंदसौर है। मध्य प्रदेश में कुल कृषि क्षेत्र का 2/3 खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत है। राष्ट्रीय दाल उत्पादन में मध्य प्रदेश का योगदान लगभग 23%, लहसुन उत्पादन में 37% और सोयाबीन में 54% है। भारत में अनाज उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश अब तीसरे स्थान पर है। केवल उत्तर प्रदेश व पंजाब इस दृष्टि से मध्य प्रदेश से आगे है। मध्य प्रदेश कृषकों को शून्य ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने वाला भारत का एकमात्र राज्य है। सोयाबीन की खेती को आधुनिक रिज एंड फरो प्रणाली में लाकर उत्पादन वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। राज्य में बलराम ताल
योजना के लिए 1 लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है। सिंचाई जल के अधिकतम उपयोग हेतु राज्य माइक्रो मिशन का गठन किया गया। मत्स्य कृषकों हेतु व कृषि ऋण पर ब्याज दर 0% कर दी गई है। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता 307 ग्राम हो गई है, जो कि भारतीय चिकित्सा परिषद के मानदंडों से अधिक है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए भारत में जैविक खेती नीति बनाई गई है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक केला बुरहानपुर जिले में उत्पादित होता है। मध्य प्रदेश में मत्स्य कृषि फिश फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए मछुआरे को 0% की ब्याज दर पर ऋण प्रदान करने की एक अभिनव योजना शुरू की गई है। इस योजना का लाभ यह होगा कि मछुआरे को मत्स्य बीज, दवाएं व आगतों के क्रय में सुविधा होगी तथा वे जलाशयों, नावों व मत्स्य जालों का प्रबंधन अधिक सक्षमता पूर्वक कर सकेंगे। खंडवा एवं खरगोन जिलों को सफेद सोना कपास क्षेत्र कहा जाता है। मध्य प्रदेश में रासायनिक उर्वरकों का औसत उपयोग लगभग 47 किलोग्राम पर हेक्टेयर है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर सोयाबीन की खेती की जाती है। दूसरा स्थान गेहूं, लेकिन खाद्यान्न फसलों में पहला है। मालवा के पठार को गेहूं का पठार कहा जाता है। मध्य प्रदेश में रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक खपत नाइट्रोजनीकरण उर्वरकों से होती है। सर्वोत्तम सिल्क मलबरी अथवा सहतूत वृक्ष पर पलने वाले कीड़े के लार्वा के कोकून से प्राप्त होता है। यह कीड़ा मलबरी अर्थात सहतूत के पत्तों पर पलता है। नेक्स्ट है, भारत में कर्नाटक रेशम उत्पादन का अग्रणी राज्य है। भारत में रेशम उत्पादन के गैर परंपरागत राज्यों में मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है। रेशम उत्पादन को सेरीकल्चर कहते हैं। भारत विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। मूंगा सिल्क को असम का गौरव कहते हैं। यह सुनहरे पीले रंग का होता है। इस कीड़ा सोम व सोलू पौधों की सुगंधित पत्तियों पर पलता है। भारत विश्व में एकमात्र देश है जहां चारों प्रकार का रेशम मलबरी, टसर, इरी व मूंगा उत्पादित होता है। इनमें भी मूंगा रेशम तो अकेले भारत में ही उत्पादित होता है। रेशम उत्पादन की दृष्टि से चीन विश्व में पहले स्थान पर तथा भारत दूसरे स्थान पर है। मध्य प्रदेश सरकार ने 2011 को कृषि उत्पादकता वर्ष के रूप में मनाया, जिसके अंतर्गत उत्पादन में 10% की वृद्धि का लक्ष्य रखकर खरीफ जन अभियान चलाया गया। यंत्रीकृत कृषि के प्रति कृषकों में जागरूकता बढ़ाने के लिए वर्ष 2010-11 व 11-12 में 25-25 यंत्र दूत ग्राम चयनित किए गए। नवीन कृषि यंत्रों के उपयोग से इन ग्रामों की कृषि उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस प्रकार अब प्रत्येक जिले में एक गांव यंत्र दूत ग्राम के मॉडल के रूप में उपलब्ध रहेगा। इसके अलावा प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों के अनुसार फसल का उत्पादन कर आदान की व्यवस्था की जाएगी। किसानों को यह समझाया जाएगा कि उनके जलवायु क्षेत्र में कौन सी खेती अधिक लाभप्रद सिद्ध होगी। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में कुल 11 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं और प्रत्येक जलवायु क्षेत्र की विशिष्टता के अनुसार विशिष्ट कृषि पद्धतियाँ व फसल किस्में अपनाए जाने की आवश्यकता है। प्रदेश के प्रत्येक किसान को मृदा स्वास्थ्य पत्रक प्रदान करने का अभियान चलाया जाता है, जिसके अंतर्गत मृदा परीक्षण के आधार पर किसानों के उचित व संतुलित उर्वरक के उपयोग की सलाह दी जाती है। अर्थात किसानों को आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए किसी उर्वरक विशेष पर निर्भर न रहते हुए मृदा में कमी वाले तत्वों की पूर्ति करने वाले उर्वरक का उपयोग करना चाहिए। एक नई योजना न्यूट्री सीरियल आरंभ की गई है, जिसके अंतर्गत परंपरागत लघु धान्य फसलों जैसे कोदो, कुटकी, रागी आदि के संरक्षण व उत्पादन वृद्धि के प्रयास किए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि लघु धान्यकों में अपार औषधीय गुण होते हैं व वे स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल भी होते हैं। मध्य प्रदेश में गेहूं एवं मक्का के लिए अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र सिमिट के सहयोग से जबलपुर में स्थापित किया जा रहा है। ज्ञात हो कि CIMMYT सिमिट का पूर्ण रूप है सेंट्रो
इंटरनेशनल डी मेजरमेंटो डी मेज वाई ट्रेंगो, जो स्पेनिश भाषा का है। अंग्रेजी में इसका अर्थ है इंटरनेशनल मेज एंड व्हीट इम्प्रूवमेंट सेंटर। एक मेक्सिको का एक गैर लाभकारी कृषि अनुसंधान केंद्र है जो गेहूं व मक्के की फसलों के विकास हेतु अनुसंधान करता है। जबलपुर में स्थापित इस अनुसंधान केंद्र का नाम कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग के नाम पर रखा गया है।